was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop, but somehow I knew, and maybe so did you. Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. आज निखिल मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन पे लेके आया because we are trying to do a maternity shoot. लेकिन एक चीज़ तो है, growing a human inside you is no easy job. 8 months of my pregnancy were really swift. बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें बोलते हैं मुझे कि शायनस यू मेक प्रेगनेंसी लुक ईजी. वो सुन के अच्छा लगता है, बट ऑनेस्टली मेरे भी ऐसे दिन होते हैं when I have zero energy and I have no motivation. And कभी now I feel like at the 9th month it's getting a little bit difficult for me because कैसा है, बेबी का वेट ग्रो हो रहा है तो मुझे मेरे बॉडी और लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा फील होता है and I get really like लॉट ऑफ बैक पेन. रात को मैं आपको बोला था कि आई एम अ गुड स्लीपर, लेकिन अभी आई हैव टू वेक अप 5-6 टाइम्स टू पी इन द नाइट बिकॉज ऑफ द वेट ऑन माई ब्लैडर. और दिन में जब मैं चलती हूँ तो भी कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली फीलिंग आती रहती है. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. एंड कुछ लोगों को जानना था व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ. इन 9th month आई एम फेसिंग extremely dry and itchy skin all over my body, especially in my tummy. तो बहुत चीज़ें होती है. I just want you to know that yes, you can make the pregnancy journey look and feel easy, but it has its own shares of difficulties. And निखिल यहाँ पे अच्छे से आज कैमरा सेट कर रहा है for us to try out a nice pose with the photo shoot. आज फुलते हुए सुन सकते हो while I'm talking. It's pretty normal in pregnancy. सांस चढ़ती रहती है कभी कभी. फोटोशूट, मैटरनिटी फोटोशूट खुद क्यों ट्राई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे फोटोग्राफर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. नहीं पैसे को लेके नहीं है. एक फन एडवेंचर है. एडवेंचर तो है ही. वी वांटेड टू ट्राई इट बाय आवरसेल्व्स बिकॉज वी कैन. लेकिन उसके अलावा ऐसा है कि यहाँ पे फोटोग्राफर्स आर रियली एक्सपेंसिव. $1,000-$1,500 मुझे बोलने नहीं दे रहा वो. $1,000-$1,500 मांग रहे हैं. एंड ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक देयर वर्क इज अप टू दैट मार्क टू पे देम सो मच. ऐसा नहीं. नो, दैट्स व्हाट आई फील. मेरा और निखिल का यहाँ पे थोड़ा ओपिनियन ऑल्टरेट हो रहा है, बट आई फील लाइक इट वाज नॉट वर्थ इट. जस्ट लाइक हाउ आई डिडंट फील लाइक 36,000 rupees for this hair was way too much that I paid. But it's okay. I'm happy with my hair. लेकिन ये फोटोग्राफी के लिए मैंने और निखिल ने डिसाइड किया we'll try on ourselves and see कि कैसा होता है. And I got like a nice baby, हमारे बेबी का सोनोग्राफी फ़ोटो उसके साथ पोस्ट करेंगे. I looked up some amazing references on Pinterest. तो उसके थ्रू हम शूट करेंगे. और ओम ने हम लोग को ये ट्राइपॉड दिया है. द बैकग्राउंड इज परफेक्ट. अपनी बेबी का ये फोटो लेके आई हूँ फ्रॉम द सोनोग्राफी एज अ प्रॉप फॉर आवर फोटो. एंड निखिल और मैं इसलिए खुश हो रहे हैं बिकॉज वी आर लुकिंग नाइस. एंड ऑनेस्टली कैमरा से शूट कर मुझे जो बोल रही हूँ. ऑनेस्टली ठंडी की एक ही बुरी आदत है कि हम लोग को जैकेट पहन के आना पड़ता है. हम दोनों के पास एक ही काला जैकेट है. लेकिन इससे खेल सकते हैं. बाल कलर चेंज हो गया ना. तो बट यहाँ पे द फर्स्ट सेट ऑफ फोटोज टर्न्ड आउट सो अमेजिंग. थैंक्स टू मी. आई एम सो हैप्पी. निखिल ऑफ कोर्स थैंक्स टू हिम एंड आल्सो थैंक्स टू मी टू गेट दिस ब्यूटीफुल प्रॉप फॉर आवर फोटो. अभी नहीं दिखाना है. इसमें कुछ नहीं है. अरे मजाक कर रहा. मजाक तो हमने इसमें भी दिखाया था अपने ब्लॉग में. जस्ट लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट्स टर्निंग आउट टू बी. इसमें नहीं समझेगा. एक काम कर, यहाँ पर डाल देना ना ऐसा. हाँ डाल दूंगी. तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ. अगर विजिट वीजा पर नहीं होता तो मैं काम चालू कर देता था. इनका $200-300 कमाने में क्या जाता है? 200-300 500-600. मैं कम लेता. मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए ना. ठीक है. हमने अभी आधा घंटा यहाँ पे बिताकर खूब सारी मस्ती करके ठंड में खड़े रहकर बहुत अच्छे फोटोज और वीडियोस निकाले. इन द फर्स्ट आउटफिट चेंज. आने वाले दिन में थोड़ा वेदर चेंज होने वाला. निखिल ने मुझे बोला है सो विल बी एबल टू वेयर बेटर आउटफिट्स एंड टेक बेटर फोटोग्राफ्स. और अभी मैं आपके लिए 3-2-1 में सारे फोटोज प्ले करूँगी ऑन स्क्रीन. सी हाउ इट टर्न आउट. यू विल लव इट. आई एम सो हैप्पी विद इट. Everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on. और अभी घर जाते हैं. आई एम रियली कोल्ड. हाँ जी शर्मा जी. हाँ हो गया.
ट्राइपॉड भी फ्रीजर हो गया है। from this Christmas song. खाने के बाद आज मैंने ये एकदम घी वाले तड़के वाली खिचड़ी बनाई, मैं अपना खा चुकी हूँ, बट नाउ आई कैन मेक दिस विदाउट सीइंग द रेसिपी, लाइक अपने खुद से, एंड इट टर्न्स आउट सो अमेजिंग। और बाहर सनडाउन हो गया है एंड हमारी हालत भी सनडाउन तो साला डाउन हो गई है। सनडाउन तो कभी भी हो जाता है। It's gonna be you and me decorating the tree. आप लोगों को बता रही थी कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है, स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। को नहीं होता पर मुझे काफ़ी हो रहा है। तो माई स्किन इज़ वेरी ड्राई एंड वेरी इची। पेट पे नहीं, पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। एंड आई ऑल्सो गेट दीज रैशेज। मुझे नहीं पता अगर कैमरा इज कैचिंग दिस, बट ऐसा है। आई आस्क्ड माई मिडवाइफ अबाउट इट और उन्होंने मुझे बोला कि इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, बच्चा को डिलीवर करने के बाद सब ठीक हो जाएगा आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स अ साई ऑफ रिलीफ। लेकिन ऑफकोर्स ये जो इचीनेस होती है स्किन पे वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एंड नॉट दैट आई एम ओनली प्रेग्नेंट, यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है और मुझे ठंड से ड्राई स्किन होती है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। सो आई फाउंड ए वेरी नाइस तरीका, मैंने इंटरनेट पे भी देखा और मेरी मिडवाइफ ने भी बोला था, व्हाई डोंट यू ट्राई अ ओटमील सोक बाथ। ओट्स आपके घर पे होते हैं, उसको ग्राइंडर में एकदम पाउडर जैसा बनाना होता है, एंड यू पुट इट इन द टब एंड सिट डाउन इन इट फॉर 15-20 मिनट्स और 30 मिनट्स इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड इट वर्क्स। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों के लिए नहीं है हु हैव ड्राई एंड इची स्किन। अगर आप जनरल में भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी इची है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। From this Christmas song. जो है भर चुका है, अभी उसमें हम डालेंगे ये ओट्स। कल रात को आफ्टर दैट टब शावर आई वॉज so tired and sleepy बिकॉज गर्म पानी हमेशा वो ही करता है, एंड व्हेन यू आर इन अ टब तो बॉडी पे ज़्यादा वेट फील होता है, तो मैं सीधा सो गई। बट टुडे आई वोक अप विथ माई स्किन फीलिंग एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड, एंड थैंक गॉड कि रात को मुझे बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई, वरना कभी कभी रात को मैं उठ जाती हूँ बिकॉज माई स्किन इज इचिंग, बट कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो लेट मी गिव यू एन ऑनेस्ट प्रेगनेंसी स्किन अपडेट इन द 9th month। वैसे तो आई हैव अ लॉट ऑफ दीज स्मॉल घमोरी बॉयल्स ऑन माई फेस, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, एंड ऑल्सो थोड़े पिंपल्स और स्पॉट्स आ गए हैं मेरे फेस पे। एंड अगर आपने मेरा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाला वीडियो देखा तो मैंने उसमें बोला था कि व्हेन योर स्किन इज़ डैमेज्ड और इफ़ योर स्किन इज़ एक्सट्रीमली ड्राई, फ्लेकी, डैमेज, स्पॉट्स है, जो भी है, विटामिन ई इज़ द की इंग्रेडिएंट टू यूज़ टू रिपेयर योर स्किन। तभी भी मैंने विटामिन ई ऑयल ही यूज़ किया था, एंड इवन नाउ आई एम जस्ट यूजिंग विटामिन ई प्रोडक्ट्स ऑन माई स्किन बिकॉज मेरे बीच में स्किन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। नाउ इट्स एटलीस्ट गेटिंग लिटिल बेटर। आई बीन यूजिंग द डर्माको विटामिन ई रेंज, इसमें 4% विटामिन ई सीरम आता है, 3% विटामिन ई फेस मॉइस्चराइजर, बोथ आर फॉर ड्राई एंड फ्लेकी स्किन। आई थिंक मोर देन ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, दीज आर फॉर डैमेज स्किन। अगर आप विटामिन ई रेगुलरली अपनी स्किन पे यूज़ करोगे सो योर डैमेज स्किन विल रिपेयर इटसेल्फ, आपकी स्किन की बैरियर को प्रोटेक्ट करता है एंड सारा ड्राइनेस और फ्लेकीनेस भी निकाल देता है बिकॉज यू नो दैट ड्राई एंड फ्लेकी स्किन कैन बी रियली हार्ड टू मैनेज। So using a moisturizing cream and a serum daily is very important no matter what the weather. So I would really recommend this vitamin E range from Dermaco. आप मेरा कूपन कोड SHANIS20 यूज़ कर सकते हो to get a 20% off on the dermaco.com। से मैंने अपने बाल कलर किए थे, आज धो रही हूँ मैं बिकॉज वो स्टाइलिस्ट ने इतने अच्छे से स्टाइल किए तो मन नहीं करता है बाल धोने का, बट मेरे स्कैल्प थोड़े ज़्यादा ऑयली हो गए थे और गंदे हो गए थे। तो टुडे आई वॉश्ड माई हेयर और निखिल ने मुझे बहुत अच्छा टेक्निक बताया हाउ यू शुड मेंटेन योर कलर्ड हेयर। तो थोड़ा अच्छे से ब्लो ड्राई करके आई स्टाइल्ड इट वेरी लाइटली बट इट्स लुकिंग नीट। ये एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं करती अपने बालों के लिए, टेकिंग केयर ऑफ देम एंड स्टाइलिंग देम वेल, बट अब से आई ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट दैट आई कैन डू इट। वैसे मैं वंस आई बिकम अ मॉम आई थिंक निखिल विल डू इट फॉर मी एवरी डे बिकॉज आई एम वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर एंड आई स्वेयर। लेकिन एक चीज़ तो है, अपने आप को ग्रूम करके थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप करके बहुत अच्छा लगता है। आपने आई डोंट नो इफ यू एवर सीन दैट मीम, लेकिन वो मीम है ना, गर्ल्स व्हेन ही इज़ देयर क्रश एंड गर्ल्स व्हेन he is their husband when married, या फिर girls when they have a crush on him and girls when she is their ex। वो जो मीम है बिल्कुल वैसा ही है मेरे लाइफ में। निखिल इतना एक्सेप्ट कर लेता है मुझे, हर चीज़ में मैं उसको ब्यूटीफुल लगती हूँ, तो कभी कभी मेरा मन ही नहीं करता है ड्रेसअप करने का, बट आई शुड डू इट मोर ऑफन। ईटन सेंटर में भी अवेलेबल है। आज बाय द वे निखिल को फाइनली उसका एप्पल का नया लैपटॉप मिल रहा है, दिख रहा है मतलब कि मिल जाएगा। मार्क पे ले जाओ कि ईटन सेंटर जाओ? पहले ईटन जाओ बिकॉज ईटन क्लोज है एकदम पास में। वो बात बराबर है, क्लोज है, लेकिन व्हाट इफ पार्किंग नहीं मिली और लोचा हो गया उधर, तो मार्क पहले में शॉर्ट जाएगा बिकॉज़ एक लंबा लाइन। हाँ तो चलो उधर चल, वंस एंड ऑल खत्म करते हैं। वो दूर भी है ना तो कम लोग जाएंगे। ईटन सेंटर इज लाइक
the place, you know, when everyone comes. यहाँ parking भी easily available हाँ ठीक है, रहेगी. चलो उधर चलो. Find what you came for, and in the coffee shop just next door. तो निखिल को फाइनली उसका मैकबुक प्रो M1 चिप मिल गया है एंड पूरी दिन निकल गई है जैसे कि आप देख सकते हो. बट आई एम हैप्पी दैट ही गॉट इट. 2 महीने से ही इज बीन वांटिंग इट सो 2 मच. महीने से रिलीज होने के पहले से. हाँ, so I'm just happy he got it because his love for laptop is way too much. So this is my job now. It's not love. It's my office. It's my office. चलो, जितनी खुशी मुझे आईफोन मिल के नहीं हुई थी उतनी खुशी मुझे तेरे हाथ में वो लैपटॉप देख के Because ये कमा के देता है. ये कमा के नहीं देता. काय का? ये भी कमा के देता तो है. वो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं कमाने के लिए. अभी लोग बोलेंगे जो मैंने पुराना था वो भी कमा के देता था, करेक्ट है. बट अभी मैं 4K 60 व्लॉग डालूंगा. वाह, क्या लग रहा है निखिल? है ना, अच्छा लग रहा है. तेरे हाथ में और भी प्यारा लग रहा है. क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत सॉफ्ट फीलिंग है इसकी. बहुत मस्त. ये जो वाली कलर है ना, थोड़ी वाइट सी लगती है, सिल्वर वाइट, बहुत प्यारी है. आई एम ग्लैड. वैसे कुछ दिन पहले ये बड़ा सा बॉक्स घर पे डिलीवर हुआ विद हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैंने साइबर सेल पे खरीदे थे. आई थॉट कि मैं आज इसको अनबॉक्स करूँगी पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एंड आई एम टायर्ड. कुछ और चीज़ें भी मंगाई है अलग अलग वेबसाइट से ब्लैक फ्राइडे साइबर सेल के टाइम पे. तो आई एम प्लानिंग टू डू अ प्रॉपर हॉल वीडियो फॉर ऑल द गर्ल्स. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप इंटरेस्टेड होगे देखने में. आई विल डेफिनेटली अपलोड इट बट पहले सारा सामान आने दो बिकॉज एक साथ ही करूंगी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई एम रियली टायर्ड. मेरी सांस बार बार चढ़ती रहती है एंड इट कैन really stop me from talking. Anyways, I hope कि आपको ये vlog देख के मजा आया हो. If you did, don't forget to hit the like button to subscribe to my channel. I will see you guys in the next one. और एक और बहुत ही cute सा clip मैं और निखिल ने shoot किया था, so go watch. All I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes,